अस्सलाम वालेकुम। बैठे हुए हैं या मजदूरी दिहाड़ी वगैरह के इंतजार में बैठे हुए हैं? किस चीज़ की मजदूरी करते हैं आप लोग? जो भी मिल जाए। जो भी मिल जाए। तो कितनी दिहाड़ी मिल जाती है? 800,000 रुपये। 800,000 रुपये। तो ना मिले तो फिर जैसे ही है, जैसे बैठे हैं, जैसे आपने देख लिया। तो सुबह 7:30 से बैठे हैं और 12 बजने वाले हैं, तो आधी दिहाड़ी तो गुजर गई। क्या करें, इंतजार ही कर सकते हैं और क्या करेंगे। वोट डालेंगे इलेक्शन में? तो फर्ज है, डालना चाहिए। डालना चाहिए। किसको डालेंगे? फैसला नहीं कर पा रहे किसको डालें। जो आपके दिल को अच्छा लगे। नहीं कि जो मैं तो ये कहूँगा कि जब अगर नवाज शरीफ का दौर होता था तो काम चलता था, भले वो उनको जो भी कोई बोलता है, हमें नहीं पता वो अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन हमें मजदूरी मिलती थी, काम चलता था। नवाज शरीफ के दौर में मजदूरी मिल जाती है? मजदूरी मिलती थी जी, आपको भी मजदूरी मिलती थी। मजदूरी मिलती थी नवाज शरीफ के दौर मिलती? तहरीके इंसाफ के वक्त में मजदूरी मिलती? पद के रड़ा कर छड़िया। माफी दे दियो, माफी दे दो, माफी दे तहरीके इंसाफ तो माफी दे दो। हाँ जी, कहने करो जी। ओना तू ऐसे मर के था। ओना दी हवा भी नहीं दी हवे। हवा भी नहीं दी हवे। ओना तो ओते अपना ये लोग। एक रोटी कितने की मिलती है तंदूर? 30 रुपए की। 30 रुपए की। आप किसको वोट डालेंगे? सर मैं इंशाल्लाह नवाज को डालूंगा सर। हाँ, मियाँ साहब को वोट देंगे इंशाल्लाह। आप किसको डालेंगे? हाँ, नवाज शरीफ को देंगे। आप नवाज शरीफ को डालेंगे? आप वोट डालोगे? नवाज शरीफ। आप भी नवाज शरीफ को डालोगे? आगे से भी पूछते हैं, वोट डालेंगे आप? नहीं डालेंगे? क्यों? बस मर्जी हमारी, हमारा वोट है। हाँ, बिल्कुल आपका हक है पूरा। वोट डालोगे यार? इसलिए नहीं डालोगे? क्यों डाले? आप पता तो मजदूरी नहीं मिलती, हम क्यों डाले? मजदूरी नहीं मिली? ये जो सोए हुए हैं इनको भी मजदूरी नहीं मिली? रात के इधर ही है, सोए हुए हैं। यार ये आपने अपने औजार वगैरह रखे हुए हैं, काम के लिए बैठे हुए हैं? हाँ जी। काम शाम मिला नहीं अभी सुबह? नहीं जी, अभी तक तो कुछ नहीं लभ्या। सुबह कितों दे आए हो? अभी 6-7 बजे आ जाते। 6-7 बजे आ जाएंगे। तो शाम तक काम ना लभा तो फिर ना लभा घर। तुसी भी काम दे इंतजार च बैठे हो? कितों दे आए हो? 7 बजे आए हो। कितनी कुछ दिहाड़ी मिल जाती है? दिहाड़ी मिल जाए पूरी कितनी मिलती है? 800,000 रुपये। वोट पाओगे? किनू पाओगे? तुसी किनू पाओगे? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। तुसी वोट पाओगे जी? ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਵੋਟ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਜ਼ਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੈਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ वोट डालोगे जी? हाँ, मिठाई का सपोर्ट करते हैं, इमरान खान साहब का। हाँ, तहरीके इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। तहरीके इंसाफ को वोट डालेंगे। आप किसको? इमरान को डालेंगे। आप वोट डालेंगे? वोट डालेंगे? वोट डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे? वोट हमारा हक है। किसको डालेंगे? हम तो भाई पीटीआई को डालेंगे। पीटीआई को डालेंगे। बिल्कुल डालेंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक। वोट डालेंगे इलेक्शन में इंशाल्लाह। किसको डालेंगे? नवाज। क्यों डालेंगे उसे? बस हमारी मर्जी है। अब बिल्कुल आपकी मर्जी, लेकिन आपको क्यों, क्या ख्याल है कि क्यों डालना चाहिए उसे? कारोबार के लिहाज से बहुत ज्यादा कारोबार के पीटीआई से नून लीग बेहतर है। क्या नारा? नवाज शरीफ जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी। वोट पाओगे इलेक्शन? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵੋਟ ਤੇ ਪਾਣਾ ਨਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਓਗੇ? ਹੁਣ ਐਡਵਾਂਸ ਕੀ ਦਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ? ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। तो कंस्ट्रक्शन का तो बड़ा कम सी की होया, कंस्ट्रक्शन के काम बह गया। 2 साल बह गए। वोट किनू पाओगे? वोट पावांगे पीपल पार्टी ਨੂੰ। पीपल पार्टी ये कैमरा इधर से लाओ भाई। मुझे पीपल्स पार्टी का पहले वोटर मिले हैं बाबा जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अमीन है। मोहम्मद अमीन साहब। पीपल पार्टी ने 10 कॉलोनियां इत्थे बना के दित्तियां। दूसरा जमाता ने किसी एक मकान भी नहीं दिता किसी को। मोहम्मद अमीन साहब जिंदाबाद। पीपल पार्टी जिंदाबाद। आप बताएं, वोट डालेंगे? वोट डालूंगा। किसको डालेंगे? मैं इमरान खान को डालूंगा।
वोट डालेंगे जनाब? इंशाअल्लाह जी। किसको डालेंगे? पीटीआई को जी। तहरीक इंसाफ को वोट देंगे? इंशाअल्लाह जी। किसको वोट देंगे? हम तो नवाज शरीफ को देंगे। आप नवाज शरीफ को देंगे? हाँ जी। किसको डालेंगे? जी इंशाल्लाह तरीके लब्बैक। आप तरीके लबैक हैं? आपने तो लिखवाया हुआ है तरीके लबैक, दिखाओ यार इसका, ये देखो शाबाश। फैसलाबाद में मेजोरिटी है, वो नून लीग का वोट बैंक ठीक है अभी भी। आप डालेंगे नून को? मैं नून लीग को डालूंगा। आप वोट डालेंगे? जी किसको डालेंगे? नून लीग। नून लीग को डालेंगे। आप वोट डालेंगे इलेक्शन में? डालेंगे इंशाल्लाह। किसको डालेंगे? इमरान खान को भी डालेंगे। तहरीक इंसाफ को वोट हाँ डालेंगे? जी। आप वोट डालेंगे भाई जी? जी इंशाल्लाह इमरान खान को वोट डालेंगे। आप किसको डालेंगे? हाँ जी इमरान खान को डालें। आप वोट किसको डालेंगे? इंशाल्लाह इमरान खान को जी। आप किसको डालेंगे? तहरीक इंसाफ को। Very good। वोट डालेंगे? इंशाल्लाह। किसको डालेंगे? पीटीआई को। तहरीक इंसाफ को डालेंगे? जी। वोट डालेंगे इलेक्शन में? इंशाअल्लाह। किसको डालेंगे? पीपी को। पीपी को? हाँ, पीपल्स पार्टी। पीपल पार्टी। वोट पाओगे? जी बिल्कुल। किसको डालेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। तीसरा वोट हो गया इस बाजार में पीपल्स पार्टी का। माशाअल्लाह। मैं काउंट कर रहा हूँ अभी तक। आप बताएं वोट डालेंगे इलेक्शन में? हाँ वोट डालेंगे। किसको डालेंगे? पहले कमेंट्स नहीं करना है, सॉरी। वोट डालेंगे? जी इंशाल्लाह किसको डालेंगे। डालेंगे? इमरान खान को डालेंगे। तहरीक इंसाफ को? पहले मैंने नून लीग को बहुत यूज कर लिया हम लोगों ने। अच्छा। लाइक भी किया, लेकिन अब बहुत तबाही उतार दी उन्होंने। आप किसको डालेंगे? हम भी सर इमरान खान को। आप भी तहरीक इंसाफ को डालेंगे? पक्की बात है? पक्की बात। बिल्कुल ठीक। किसको वोट? मैं अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई को। यकूब रासिम मुगल साहब हमें पिछले 3 दिन की कोशिश के बाद, ये मैं आपको बताऊं, इनकी हिम्मत है कि हमें इंटरव्यू देने आ गए हैं। मैंने मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं फ़र्दन सबको कॉल किया, लेकिन बेशतर ने मुझे ये एक्सक्यूज़ दिया कि अगर मैं कैमरे के सामने हम लोग आए तो या उठा लिए जाएंगे या जिन लोगों ने हमें प्रपोज़ किया है उनके साथ मुश्किलात पेश आएंगी। लेकिन ये बाहिम्मत आदमी हैं, इस वक्त आके घंटाघर बाज़ार में खड़े हो गए हैं कि मैं यहीं पे इंटरव्यू दूंगा। तो यकूब साहब बहुत शुक्रिया आपका। क्या तवक्कुआत है आपकी अपने इंतखाब के हवाले से? 8 फरवरी को क्या होगा? 8 फरवरी को यहाँ से आबद शेर अली और एक पीटीआई का लोटा फ़रूख हबीब, इन दोनों की ज़मानत ज़ब्त होगी इंशाल्लाह। उसके ख़िलाफ़ आबद शेर अली से ज़्यादा नफ़रत पाई जाती है पीटीआई के वर्करों में, क्योंकि उसने खान साहब की पीठ में छुरा घोंपा है। वो पीटीआई का गद्दार है, उसकी तो 200% ज़मानत ज़ब्त होगी और साथ आबद शेर अली की ज़मानत। आपको किसी ने उठाया नहीं? मैं ये 9 मई की FIR में नामजद हूँ। ये जो राना सनाउल्लाह के डेरे की FIR हमले की, उसमें अभी तक मैं बुरी ज़मानत पर भी हूँ। अच्छा। अल्लाह का शुक्र है कि कैंपेन भी कर रहा हूँ। कई दफ़ा कागजात मंजूर हो गए और बहुत दफ़ा मेरे घर पे रेड हुए हैं। अगर आपको इलाके के अवाम मुंतखब कर लेते हैं तो क्या करेंगे इलाके के लिए? ये जो 8 बाज़ार हैं, इनमें सबसे बड़ा मसला जो है वो पार्किंग का है। यहाँ पार्किंग प्लाजे बनाएंगे और हमारे हलके में सीवरेज का बहुत मसला है और पानी का, जो मीठे पानी का जो पीने वाला पानी है मीठा, उसका मसला है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएंगे और प्लेइंग ग्राउंड्स, यहाँ ग्राउंड जो हैं खेलने के लिए जो हैं नौजवानों के ग्राउंड्स नहीं हैं। और वो आपको दानश्वर का कॉल मशहूर है कि जहाँ ग्राउंडें और आबाद होती हैं वहाँ हस्पताल वीरान होते हैं। इंशाल्लाह तालीम, हॉस्पिटल और इन पे सेहत और तालीम पे पूरा जोर देंगे। जो खान साहब का जो मंशूर है वही हमारा मंशूर है। जब बेरोज़गारी मुझे बड़ी नज़र आई है, ये देखिए लाइनों में ना घंटा घर बाज़ार घूमे तो सारी तरह मजदूर ही ज़मीन पे बैठे हुए बेचारे, कई ज़मीन पे सोए हुए, मजदूरी कोई नहीं है। तो क्या हालात में क्या बुराई इतनी आ गई है कि एकदम बेरोज़गारी आ गई है, महंगाई आ गई? मलिक साहब, ये फैसलाबाद जो है ना, ये एशिया का मानचेस्टर कहलाता था टेक्सटाइल के हवाले से, और यहाँ खान साहब के दौर में 24 घंटे इंडस्ट्री चलनी शुरू हो गई थी, मजदूर नहीं मिल रहे थे। और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है सरीना होटल में खान साहब एज़ PM आए तो यहाँ चैम्बर के लोगों ने उनका वो उधर एक प्रोग्राम रखा था। तो चैम्बर के सदर ने कहा था कि जी पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत सारे वज़राए आज़म आए, हम उन्हें 100% लिख के देते थे मुतालबा, तो हमारे 20% अगर मान लिए जाते तो हम समझते ये हमारी कामयाबी है। खान साहब को हमने जो कुछ लिख के दिया, जितने मुतालबा 100 के 100% इन्होंने माने, ये पहली दफ़ा हुआ है। और अब हमें उसका नतीजा ये है कि हमारी इंडस्ट्री 24 घंटे चल रही है और मज़दूर नहीं मिल रहे। और खान साहब ने वहाँ पर क्या कहा? अब ये मजदूर बेरोज़गार क्यों बैठे हैं? बेरोज़गार बैठे हैं, सारी इंडस्ट्री तो बंद पड़ी है। यहाँ बड़ी से लेकर छोटी इंडस्ट्री जो है सब बंद पड़ी है। आप बाज़ारों में जाएं,
लोग दिवालिया हो रहे हैं। काम भी कपड़ा नहीं। मार्केटों में ताजर जो है वो 2-3 बाजारों में अंदर गया हूँ, कस्टमर कोई नहीं है। नहीं है कस्टमर, दुकानदार फारिग बैठे हुए हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जिंदाबाद, वजीर आज़म जिंदाबाद, वजीर आज़म जिंदाबाद। भाई साहब, ये हल्का जो है ना 80 और 90 की दहाई में पीपल्स पार्टी का गढ़ हुआ करता था। बेनज़ीर कहा करती थी कि ये मिनी लाड़काना है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि नून लीग के हाथों फैसलाबाद में पीपल्स पार्टी ख़त्म हुई और अब अल्लाह का शुक्र है मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि PTI के हाथों नून लीग ख़त्म हो गई है। और ये इलेक्शन जो है, इस इलेक्शन में नून लीग का सफाया हो जाएगा। फैसलाबाद में नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। चले खुश रहें जनाब यकूब साहब, आप इलेक्शन लड़ें और हमारी दुआ ये है कि लोग अपने वोट की ताकत से फैसला करें कि कौन जीता है और कौन हारा है, और उसी फैसले के नतीजे में हुकूमत मार्ज़ वजूद में आए, आज़ादी के साथ लोग वोट दे सकें। अल्लाह करे ऐसा, हमारी दुआ है। हमारी पॉलिसीज़ जो है ना वो कुछ इस हिकमत अमली के ऊपर आ रही हैं कि बाहर के लोग को मुसल्लत किया जा रहा है, और जो PTI के जेन्युइन फेस हैं वही PTI का सस हैं। बाहर से लोगों से क्या मुराद है? जैसे इस इलाके के अंदर कोई काकड़ साहब हैं, उनका सुनने में आ रहा है, एडवोकेट साहब हैं। यकूब साहब तो यहाँ से है ना? यकूब साहब यहाँ से हैं। और हमारे दूसरे इलाके के अंदर वो साइयों के मेजर साहब हैं, कोई ब्रिगेडियर ककरम साई साहब, उनको एक तो अली साई है ना, अली साई, वो उनको मुसल्लत किया जा रहा है। अली साई को मुसल्लत किया जा रहा है? नहीं, अली साई को उनका जो वाला तो इलाका है, अफजल साई का जो भाई है ना, मेजर जो कर्नल है, उसको मुसल्लत किया जा रहा है। ये तो फिर पार्टी का फैसला है ना? नहीं, पार्टी का फैसला देखें, पार्टी का फैसला सिर्फ और सिर्फ वर्कर को देखने, क्योंकि वर्कर जो है वो पार्टी का फेस है। देखिए, ये फैसला तो इमरान और गौर खान दोनों मिलकर कर रहे हैं ना, तो ये तो आप इतराज उनसे करें। हमारे इस इलाके के अंदर आप अपना प्रोटेस्ट पहुंचा सकते हैं कि आपका प्रोटेस्ट हमारे पॉपुलर जो इमरान खान तक आप अपना प्रोटेस्ट पहुंचा रहे हैं। रासिम मुगल साहब हमारे पॉपुलर यहाँ पे लीडर हैं, ये हमारे यहाँ पे नुमाइंदे हैं और वोट इनका है।